तूफान के तौर पर दक्षिण भारत के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो खतरा आसमान में उड़ते विमान और विमानों में यात्रा कर रहे यात्रियों पर भी है। ये इसलिए है क्योंकि हम और आप पिछले कई महीनों से खतरों के विमान में सफर कर रहे थे। ऐसा विमान जो कहीं भी कभी भी हादसों का शिकार हो सकता था। विश्व में 6000 से अधिक ऐसे प्लेन हवा में उड़ रहे थे जिसमें सफर करना जिंदगी से खेलने जैसा था। डराने वाली बात यह है कि हाई रिस्क पर विमान उड़ रहे थे और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। अमेरिका में हुई एक शिकायत के बाद जब जांच हुई तब जाकर पता चला कि भारत में भी करीब 400 ऐसे विमान उड़ रहे थे जिसको सूर्य की किरणों से खतरा था। सूर्य की किरणों की स्ट्राइक से विमान जल सकता था। ये खबर आते ही हड़कंप मच गया। इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें प्रभावित हुई। आगे भी कई विमान पर ब्रेक लगने वाले हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसलिए आज हम उड़ते विमान में डिटेक्ट हुई सोलर बीमारी का डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए मित्रों, विमान बनाने वाली एयरबस नाम की कंपनी के प्लेन में यह सोलर बीमारी डिटेक्ट हुई है। एयरबस की A320 सीरीज के विमानों में यह समस्या है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि आसमान में उड़ता विमान सूर्य की किरणों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर जल सकता है। सूर्य की किरणें जैसे A320 सीरीज के विमान को हाई रिस्क जोन में पहुंचा रही हैं, वो हम आपको अब बताते हैं ये किस तरीके से ये काम कर रही हैं। टेक ऑफ होने के बाद जैसे ही विमान ऊंचाई पर जाता है वैसे ही तीखे धूप से उसका सामना होता है, उसका संपर्क होता है। सूर्य की किरणें कॉकपिट में लगे सॉफ्टवेयर को करप्ट करने लगती हैं। यह उस समय होता है जब विमान एकदम सीधी और स्थिर ऊंचाई पर तेज रफ्तार से उड़ रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान 70 से 90% समय विमान क्रूज फेज में ही रहता है। उसी समय सूर्य की किरणें उस एलिवेटर एयरलाइन कंप्यूटर नाम के पार्ट को खराब कर रही हैं जो विमान को स्थिर रखने का काम करता है। सॉफ्टवेयर करप्ट होते ही फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विमान की ऊंचाई, दिशा और संतुलन सबको कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर ही खराब होने जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर के खराब होने से विमान का कंप्यूटर गलत सिग्नल भेज सकता है। गलत सिग्नल भेजने से विमान हादसे का शिकार हो सकता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बीमारी है, कितने रिस्क में विमान उड़ रहे थे। यानी मित्रों, जब विमान उड़ेगा तो जाहिर तौर पर उस पर सूर्य की किरणें जरूर पड़ेंगी। उन किरणों की वजह से प्लेन हादसे का शिकार हो सकता है। इसलिए हमने एविएशन एक्सपर्ट से इस बीमारी के बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। जहाज को एक अनकंट्रोल कमांड जा रही है। अचानक से जहाज जो है वो नीचे आने लगता है। उसका नोज़, क्योंकि वो कंट्रोल मैकेनिज्म जैसे ही आप उस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो उसको नीचे खींचती है, तो उसकी नोज़ डाइव होकर वो नीचे की तरफ आता है। लंबे समय से इस बीमारी के साथ विमान उड़ रहे थे। कंपनी भी कुछ नहीं जानती थी। इसका पता तब चला जब 30 अक्टूबर को एक अमेरिकी विमान में सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या आई। विमान की ऊंचाई अचानक ही कम हो गई। विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ यात्री घायल भी हुए। उसके बाद जब जांच हुई तब पता चला कि सोलर रेडिएशन ने डेटा को करप्ट कर दिया था। अब जाकर कंपनी ने इलाज बताया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। इसकी वजह से दुनिया भर में हजारों फ्लाइट प्रभावित हुई। कुछ एयरलाइंस ने तो अपनी उड़ानें स्थगित कर दी। भारत में भी इसका असर हुआ है। यहां पर इंडिगो के पास करीब 200 से ज्यादा ऐसे विमान हैं। उसने अपने विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। जो नए विमान हैं उनमें औसतन 30 मिनट में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जा रहा है। लेकिन पुराने विमानों में हार्डवेयर बदलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण उड़ानें प्रभावित हुई। विमान ने देर से उड़ान भरी। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उम्मीद की जा रही है कि कल तक सारे विमानों में सूर्य की किरणों से करप्ट होने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन अनजाने में ही जिस तरह हमें खतरों के विमान में यात्रा करवाई जा रही थी वो बहुत ही डरावनी है। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? Everybody wants to demand your attention. This is the key word. जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।